हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो आज हम एक नहीं, आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो जेई मेन में पूछे हुए सवाल है और हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो चलो देखो समझो और चलो टुवर्ड सक्सेस हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जेई मेन 2022 PYQs 25 जून शिफ्ट 1 में ये वाला पूछा हुआ सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई e रेज़ टू पावर ऑफ cos x sin x dx डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट e रेज़ टू पावर cos x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस cos x। देखो कभी भी मैंने क्या बताया है, जब भी भाई आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या देखो, किंग्स रूल अप्लाई करो। मतलब कोई ना कोई एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी वो सोचो। तो इसमें मैं अप्लाई करूंगा किंग्स रूल। देखो किंग्स रूल क्या बोलता है, 0 टू a है तो a माइनस एक्स, तो डायरेक्ट लगाएंगे। देखो ये हो गया मेरा i इक्वल टू, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 0 से लेकर क्या हो जाएगा पाई। समझना बात को, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, बात को समझना एकदम अच्छे से हम समझेंगे। देखो ये हो जाएगा मेरा क्या, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, ठीक, e रेज़ टू पावर cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो माइनस cos सेकंड क्वाड्रेंट। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव। तो मुझे cos पता है, cos नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos x, ठीक है। साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो ये सिर्फ साइन x बनेगा। ये dx डिवाइडेड बाय, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, एज इट इज लिख दो, ठीक है, चेंज भी नहीं होगी, 180 है। दूसरा e रेज़ टू पावर ऑफ यहां पे आ जाएगा माइनस cos x प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ cos x। अच्छा इतना करने के बाद मुझे क्या समझ में आ गया इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में क्या समझ में आ गया कि देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आउट कर सकते हैं। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या मिल गया, देखो ये 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, है ना। जो कॉमन है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, वो बाहर कर देते हैं, साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस cos x प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ cos x। ये पूरा का पूरा क्या है, देखो कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा e रेज़ टू पावर ऑफ cos x प्लस e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस cos x। अच्छा इतना करने के बाद मुझे क्या पता चला कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक चीज सेम हो गई और वो कैंसिल हो सकता है। हो गया आसानी से, बचा क्या, चलो देखते हैं। 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये dx। खत्म, सॉल्यूशन तैयार। अब क्या करेंगे, देखो लेट cos x इक्वल टू t माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करो, when x इक्वल टू 0 t इक्वल्स टू 1, when x इक्वल टू पाई t इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू माइनस, ये आ गया मेरा 1 से लेकर माइनस 1, ये बन गया dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जल्दी बोलो इसका इंटीग्रेशन, आपको आता है ना, वो है tan इनवर्स ऑफ t। ये चला 1 से लेकर माइनस 1, क्या आया देखो माइनस ऑफ पाई बाय 4, 1 पुट करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 4। तो क्या बन गया, माइनस इंटू माइनस 2 पाई बाय 4, और यहाँ पे 2i चल रहा है, इसको भी ध्यान देना है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा, ये 2 जा कैंसिल हो गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 4। i की वैल्यू क्या आ गई, 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2, और i की वैल्यू आ गई यहाँ से पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आते हुए, ऑप्शन देखना, टिक कर देना, और यही इसका आंसर है। देखो आसानी से निकल गया क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, इजिली आराम से फ्लो में बस चलते जाओ, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया आज एक नहीं, आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना यार, क्या है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में देखो कंडीशन दिया है, इफ इसमें जो b है वो हमारा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल की वैल्यू भी दी हुई है, और मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है, ठीक है। b मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये b,
ये दिख रहा है ना आपको, ये हमें फाइंड करना है। तो अब अप्रोच देखो, सॉल्व करने का तरीका इसको एक ही है, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे इजिली दिख रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन में हमें बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड किया कैसे जाए। 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल, अगेन जेईई मेन 2022, सेकंड क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो चलिए करते हैं हम लोग। अब हो सकता है हम ना क्वेश्चंस को ज्यादा फ्रीक्वेंट वीडियोस मैं डालूंगा और ज्यादा क्वांटिटी डालूंगा ताकि आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। चलिए हम ट्राई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। लेकिन इजी ट्रिक क्या है, इजी ट्रिक यही बोलती है कि पार्शियल फ्रैक्शन से तो होगा भाई, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक कैसे किया जाए। देखो समझो ब्रेक करने का तरीका क्या है। ऊपर 1 चाहिए और यहां पे देखो -1 और 4 है, मतलब -1 और -4 है। माइनस करने पे 3 बन सकता है, 3 बन सकता है, आप समझते हो। लेकिन मुझे चाहिए ऊपर 1, समझना बात को, मुझे चाहिए ऊपर 1। तो ब्रेक कैसे किया जाए, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जो a अपॉन वो में करो, हार्ड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। दूसरा ये है कि इसको ऐसा लिख दो 1/x² - 4, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है ना। एक होता है आम जिंदगी, एक होता है मेंटोस जिंदगी। तो हमें एक मेंटोस जिंदगी की तरह हमें काम करना है ना, क्योंकि हमें एकदम एक स्टेप के थ्रू नहीं जाना है, हमें बहुत सारे स्टेप काटने हैं, दिमाग में करने हैं और हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो सीखो, उस तरीके से कुछ सीखो कि आप इजी वे में कैसे अप्लाई कर सकते हो, 2-4 स्टेप अपने माइंड में करके कैसे उसको लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना। ये सब चीजें होती है। जैसे इसको ब्रेक करने की बात थी, तो हम इसको बाय फॉर्मूला मेथड करते करते जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, इससे इजी। समझने की बात क्या थी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इतना मुझे पता चल चुका है, और मुझे ऊपर न्यूमरेटर में 1 चाहिए, न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए। देखो समझना, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x² कैंसिल हो जाता है, हमें पता है, और ये वाला टर्म माइनस होगा, हमें पता है। तो ये -1 और ये माइनस माइनस बन के प्लस बन जाता है, -1 + 4 बनेगा ऊपर, -1 + 4 बचेगा ऊपर, तो ये सिर्फ 3 बन जाएगा। अब ऊपर तो मुझे 1 चाहिए यार, तो मेरे को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एक डिवाइड बाय 3 लगा दो, खत्म। ये सोचने आना चाहिए बस। अब देखो, अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। सॉल्व करते बैठते बाय फॉर्मूला तो बहुत लेंथी होता, अब आपके लिए बहुत इजीली हो गया। देखो फॉर्मूले में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, 1/x² - a²। इस फॉर्मूले में बन गया। फॉर्मूला होता क्या है, 1/2a log of x - a/x + a, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। माइनस में माइनस, प्लस में प्लस, तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अब ये क्या बना, 4, फॉर्मूले में ब्रेक कर दे, चलो 1/2a मतलब 4, है ना। ये log, ये हो जाएगा मेरा x - a अपॉन x + a, ठीक, -1/2 log क्या बना, x - a/x + a, है ना। और लिमिट चल रही है हमारी 3 से लेकर b, और यहां पे साथ में भी चल रहा है log ऑफ 49/40। चलने दो भाई, चलने दो। चलो इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं नीचे से, तो 1/4 कॉमन। इसके पास बचा log ऑफ x - 2/x + 2, देखते जाओ बस, -2 ऑफ log ऑफ x - 1/x + 1, है ना। अभी लिमिट मैंने पुट नहीं किया है, 3 से लेकर b, और ये चला log ऑफ 49/40। चलो सिंप्लीफाई, 2 क्या हो जाएगा, पावर में चले जाएगा, तो यहां से 2 हटा देता हूं मैं और यहां पे पावर में लगा देता हूं। अब माइनस में प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग डिवाइड में चले जाते हैं ना, तो ये 4 कैंसल, तो यहां पे बचेगा क्या, देखो log ऑफ x - 2/x + 2, और इधर वाला टर्म हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा x - 1x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर, और लिमिट चल रही है 3 to b, और यहां पे log चल रहा है हमारा 49/40। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से, ठीक है। यही है ना यार, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर प्लस वाला ऊपर चले जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, सही है एकदम। अब हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा, log ऑफ b - 2/b + 2 इंटू b + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस log ऑफ 3 जब पुट करेंगे तो 3 - 2 हो जाता है 1/5 इंटू
इसको करेंगे जब हम मल्टी 3 करेंगे तो 4 मतलब 16 बाय ये हो जाएगा 3 - 1 2 4, ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ 49/40। ये 4 1 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो बचेगा क्या, देखते हैं, लॉग ऑफ b - 2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ कितना आया 49/40 प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में लिख ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना, 4/5। तो ये 4 बन जा, ये 4 10 जा, तो ये बन गया लॉग ऑफ 49/50। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पे b कैसे निकाला जाए, देखो लॉग लॉग हट गया, लॉग लॉग हट गया, चलो हटा देते हैं लॉग लॉग को भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब b कैसे निकाला जाए, देखो b हमेशा हमें ग्रेटर देन 3 लेना है। अब सोचो, अभी भी यहां पे भी एक मेंटोस जिंदगी की तरह सोचना है, b मुझे 3 से बड़ा लेना है और मुझे देखो डिनोमिनेटर में 50 चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में 50 चाहिए का मतलब है कि नीचे मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो b की ऐसी कौन सी वैल्यू पे मल्टीपल ऑफ 5 आएगा 3 से बड़ा, 4 पे तो देखो आएगा नहीं क्योंकि 4 + 1 यहां पे 5 होगा और 4 - 1 4 + 2 6 होगा और यहां पे 4 - 1 3 होगा, आएगा नहीं। 5 पे नहीं आएगा, 6 पे आएगा, तो मैं डायरेक्ट भाई 6 से ही चेक करूंगा। क्या करूंगा, डायरेक्ट 6 से ही चेक करूंगा। देखो चेक करके देख लेते हैं, 6 - 2, ठीक है, इंटू 6 + 1 तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। डायरेक्ट करते हैं बॉस, कितना होगा 6 - 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8 इंटू 25। कितना हो जाएगा, देखो ये 4 1 टाइम, ये 4 2 टाइम, कितना आया 49/50। अरे वाह, आ गया। तो मतलब आंसर क्या है बॉस, आंसर है हमारा b = 6। ये हमारा आंसर है एक्चुअल। तो इस तरीके से सोचना था। तो आज 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने देखे, है ना। अगर आपको चैनल पे बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छा लगा चैनल को तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और हिट लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, ताकि हमको पता चले कि हमें और किस तरीके से आपको समझाना है और एक अलग दिशा में मेहनत करनी है। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, योर सजेशन इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।